Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसीज निकली हैं जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज की। क्लियर, जिसमें हमने आपको कुछ प्रीवियस सेशन दिए हैं जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों पर बेस्ड हैं। तो जिन एस्पेरेंट्स ने या जिन कैंडिडेट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्रॉपर चैनल प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कीजिए। क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं आज अपने पार्ट बी की। ठीक है, देखिए बेसिकली आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी आने वाला है, जिसमें हम पार्ट बी में अभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सेशन दिया था, देन हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। क्लियर, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये जो आपको ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया है, ये जो ऑफिशियली आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से, इसमें जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया उसके अकॉर्डिंग हमने कल आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन सेशन दिया था, देन हमने कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। क्लियर, तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो जिन लोगों ने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है, कहने का मतलब है लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो आप अभी शुरू ही हुआ है सब्जेक्ट्स, तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, देन लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। क्लियर, सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन पे। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से फोकस होकर हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर, सो देखिए हमने आपको कल कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस से रिलेटेड हमने आपको सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसमें हमें ये सारे चैप्टर्स देखने थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद हमने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे जिसमें हमने आपको बताया था बेसिकली चार्ज के बारे में। वेट अ सेकेंड, हमने आपको चार्ज के बारे में बताया था, तो हम थोड़ा सा कल का लेक्चर रिकॉल करते हैं, देन आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, हमने आपको बताया था कि चार्ज एक ऐसा फिनोमिना होता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाता है। क्लियर, कहने का मतलब है हमारा जो चार्ज है वो एक इमेजिनरी फिनोमिनन होता है जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस कराता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन। मत कहने का मतलब है कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जो फोर्स होता है उस बल का अनुभव कराता है। क्लियर, तो चार्ज बेसिकली क्यू से डिनोट होता है और उसकी जो यूनिट होती है कूलम होती है। क्लियर, उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। देन हमने आपको बताया था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। क्लियर, उसके बाद देखिएगा यही बातें हमने आगे भी करी थी। हमने चार्ज का फॉर्मूला देखा था और हमने आपको बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा हमने कल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखा था। ठीक है, फिर ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था हमने, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। देन हमने मास ऑफ प्रोटॉन आपको बताया था 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देन हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का आपको रिलेशन बताया था। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि Q इक्वल टू एन से हमने n की वैल्यू निकाली थी। कहने का मतलब है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, सो आज के हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कल के सेशन को रिकॉल किया। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से फोकस होकर हमारी बातों को सुनना है। ठीक है, सो देखिएगा हमारा अब चैप्टर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। सो हमारा जो कहने का मतलब है कि कल भी हमारा यही टॉपिक था। क्या टॉपिक था? डीसी सर्किट एनालिसिस, जिसमें हमने चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा और चार्ज की फॉर्मूले को
डिराइव किया था। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डेफिनेशन निकल कर आ रहा है करंट। क्लियर? सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, वेट अ सेकेंड। यस, हमें क्या पढ़ना है, हमारा आज का फर्स्ट डेफिनेशन है करंट। तो करंट क्या होता है ये देखिए, करंट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। कहने का मतलब है कि किसी भी तार में करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट कहलाता है। सिंपल सी बात याद रखिए कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो कंडक्टर में ही फ्लो होगा करंट। ठीक है, इट इज अ, ये ध्यान रखिए क्या लिखा है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। कहने का मतलब है किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन के बहने को धारा कहते हैं। आप तो याद रखिए, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज करंट। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, ये भी कह सकते हैं हम, बेसिकली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश के बहने की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेट ऑफ चेंज, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का फ्लो होना भी करंट कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, वेट अ सेकेंड। सो हमको पहली बात क्या याद रखनी है, हमने अभी करंट की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना भी करंट कहलाता है और चार्ज का फ्लो होना भी करंट ही कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, हम आपको अब देखिए, आई मतलब करंट, क्यू मतलब चार्ज और टी मतलब टाइम। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यू बाय टी। देखिएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, एक बार ब्लैंक शीट पे थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिएगा, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। क्लियर? ये आई क्या है, करंट इन एम्पियर, क्यू क्या क्या है, चार्ज इन कूलॉम, और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो आपको बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप क्लास को। सो देखिएगा, हम देखिए तो आई इक्वल टू क्या लिखा है, क्यू बाय टी। आई मतलब करंट, करंट काय में होता है, एम्पियर में होता है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज कूलॉम में होता है। और टी मतलब टाइम, टाइम काय में होता है, सेकंड में होता है। तो बेसिकली आपका यूनिट क्या निकल कर आया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी से कूलॉम पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, अब देखिए क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, कूलॉम। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो आपको समझ आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर वन। देखिए कूलॉम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर होता है। समझ आ रही है बात? तो आपको क्या याद रखना है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलॉम पर सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड क्या होगा हमारा, एम्पियर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी से। क्लियर? समझ आ रही है बात? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी से कूलॉम पर सेकेंड, और कूलॉम पर सेकेंड जो होता है एम्पियर के इक्वल्स होता है। क्लियर? अब देखिएगा यही बात इसको इस वे में लिख दिए इन्होंने, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देन नेक्स्ट देखिएगा, ये फॉर्मूला हमने आपको कल भी बताया था, क्या बताया था, चार्ज इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्यू इक्वल टू एन ई कल हमने डिराइव करा था ना ये फॉर्मूला। तो देखिए एन क्या है, ये देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज एट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का। क्लियर? क्यू इक्वल टू क्या है, चार्ज है। तो आपको अभी बेसिकली तीन बातें याद रखनी है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इससे हमारा निकल कर आया कूलॉम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, सो देखिएगा क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई। कल हमने आपको यही बात, कल भी हमने बताई थी, आपको क्या बताया था, वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलॉम, एन एज इट इज रहने दिया और ई की वैल्यू रख दी। अब यही बात हमने कल आपको बताई थी कि
क्या 1 के अपॉन में चार्ज को ले जाना है, तो हमारा फाइनली वैल्यू निकल कर आता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अभी आपको क्या क्या याद रखना है, करंट की डेफिनेशन याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे, कूलॉम पर सेकेंड। या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि कूलॉम पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एम्पियर के। कैसे, I इक्वल टू क्यू बाई टी से। समझ आ रही है आपसे एग्जामिनर, देखिए आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे, कूलॉम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे एम्पियर। या फिर आपसे इसे पूछ लेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, तो कूलॉम पर सेकेंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी निकल कर आ रही है वोल्टेज की, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से, वोल्टेज, वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल। अच्छा, वोल्टेज क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से, और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्या याद रखना है, वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं और यूनिट होता है वोल्ट। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब क्या लिखा है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब किसी अनंत से किसी बिंदु तक किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये लिखा है ना, क्या लिखा है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट, इट्स यूनिट इज वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखिएगा, अब वोल्ट, जैसे हमने I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था, इसी तरीके से V इक्वल टू क्या होता है, W बाय क्यू। मतलब ये देखिए क्या होता है, W बाय क्यू, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। समझ रहे हैं आप बात। तो ये जो हुआ, ये वर्क जूल में हो गया और चार्ज जो हो गया कूलॉम में हो गया। तो बात वापस से क्या निकल कर आई, ये देखिए V इक्वल टू क्या हो गया, W बाय क्यू। W का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। पहले तो ये देखिए, बेटा सेकेंड, V इक्वल टू W बाई क्यू से क्या होगा, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट हो गया वोल्ट। क्लियर। W मतलब वर्क डन, ठीक है, इसका यूनिट हो गया जूल। क्लियर। और ये Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो अभी जैसे हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने करंट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाई टी से हमारा एम्पेयर इक्वल टू कूलॉम पर सेकेंड निकल कर आया था। उसी तरह वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलॉम निकल कर आ रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या याद रखना है, V इक्वल टू W बाई क्यू। W मतलब W को का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और Q का यूनिट क्या होगा, कूलॉम होगा, ठीक है। तो अभी हम हमारा फाइनली क्या निकल कर आया कि वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलॉम, ठीक है। यहाँ तक आपको बात याद रखनी है। ये देखिए वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलॉम। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि 1 वोल्ट इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे, जूल पर कूलॉम। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि जूल पर कूलॉम किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट के इक्वल। बात आ रही है समझ आपको, तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखनी है बातें। I इक्वल टू क्यू बाई टी, V इक्वल टू W बाई क्यू, ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं बिल्कुल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा। वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब किसी अनंत किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर एट फिक्स्ड पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर। सो आपको ये बिल्कुल बात याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जिसका नाम है ईएमएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ईएमएफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, मान लीजिए हमको हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ चीज़ है, ठीक है। अब हमको इसको उठा के यहाँ रखनी है या फेंकना है, जो भी करना है, तो हम क्या इसको फोर्स देंगे तभी तो ये वहां जा पाएगा। समझ रहे हैं इस पॉइंट को, अगर हम फोर्स देंगे तभी तो ये वहां जा पाएगा। तो ये उसी तरीके का ईएमएफ भी कुछ इसी टाइप का होता है। क्या होता है, ये एक एनर्जी होती है जो कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने का काम करती है। तो देखिए क्या लिखा है, कूलॉम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में दी गई ऊर्जा। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये कोई बॉटल है या कुछ भी है, जो भी आप माने, ठीक है। अब हमको इसको उठा के यहाँ रखना है, तो हम जब हम इसको पुश करेंगे, कहने का मतलब है जब हम इसको हाथ से पुश करेंगे या फेंकेंगे, जो भी करेंगे, हमें इस बॉटल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो ये यहाँ पहुंचेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस इसको रख दिया और ये उठ के वहां चला गया, ऐसा नहीं है। हमें अपने हाथ से वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, धक्का लगाना पड़ेगा या जो भी फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो ये उठ के यहाँ जाएगा। तो वही कहना यह है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज अ एनर्जी विच इट गिव्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट्स यूनिट इज वोल्ट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आपको याद रखना है क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चूंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ लिया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईएमएफ या फिर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ईएमएफ, तो आपको जब बातें पता होगी तभी तो आप करेक्ट इनकरेक्ट बता पाएंगे। क्लियर। सो ईएमएफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। आपको ये याद रखना है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर। देन देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल कर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, दो वोल्टेज के बीच का अंतर। समझ आ रही है बात। देखिए अब हम आपको ये बताते हैं, दो वोल्टेज के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये देखिए, वेट अ सेकेंड, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, मतलब वोल्टेज क्या हुआ, वी ए बी। अब हमको इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम यही तो लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बेसिकली। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो देखिए इसकी भी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। सबसे पहले तो आपको दो बातें याद रखनी है, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा है, धारा के बहने के लिए जरूरी है कि वोल्टेज में अंतर हो, यदि वोल्टेज में कोई अंतर नहीं है तो धारा नहीं बहती है। ऑब्वियसली सही बात है। अरे भैया वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है, जब भी तो करंट फ्लो होगी। ठीक है, यदि वोल्टेज में कोई अंतर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं बहती है। धारा हमेशा उच्च विभव, मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे करंट कैसे फ्लो होती है, तो आप क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपको एक बात बता रहे हैं, वेट अ सेकेंड। ये देखिए अगर आपसे एग्जामिनर ये मान लीजिए, देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम इधर बना लेते हैं। ये देखिए ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये यहाँ रजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और ये देखिए
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसके बीच में क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो कि आर है और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई। अब आपको किसी ने बोला, ये देखिए ये वोल्टेज वी ए मान लीजिए, ये वोल्टेज वी बी मान लीजिए। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ मतलब एग्जामिनर क्या ये पूछ लेंगे वोल्टेज डिफरेंस बताइए, तो आप नॉर्मल बता देंगे ना, वी ए माइनस वी बी। ओके, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि यहाँ करंट का मान बताइए, क्या इस ये वाले जो सर्किट है, ये जो हमने बनाया है, इसमें आप करंट का वैल्यू बताइए, तो आपको पता है करंट इक्वल टू क्या होता है। अभी हम जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उससे हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये देखिएगा, हम निकालते हैं ना V प्रोपोर्शनल I, V बाय आई इक्वल टू आर। क्लियर। फिर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। ये तीन फॉर्मूले निकलते हैं। अब हमको क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो हमको करंट का वैल्यू निकालना है, आपको वेट, ये देखिएगा आपको यहाँ क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है। तो V बाय आर से हम क्या लिखेंगे, देखिए वोल्टेज VA, ठीक है, और हमको इसका डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव से है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन आर, ये हमारा करंट का वैल्यू हो गया। क्लियर और नॉट। तो उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करके लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये देखिए, ये आर है, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये वी है, ये वी बी है। अब किसी ने आपसे पूछा कि आई का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो आर तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ भी आर का वैल्यू आर दे रखा है, और वी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा ना दोनों का। क्लियर। सो समझ आ रही है बात, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने बेसिक बातें स्टार्ट की है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा सा थोड़ा सा। तो याद रखिएगा कैसे निकालना है, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या दे रखा है, वी ए माइनस वी बी, माइनस क्यों, क्योंकि ये वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, ईएमएफ पढ़ लिया। सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको याद रखना ही होगा। क्लियर, क्योंकि यही चीज़ें माइंड से स्किप होती है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये देखिए सबसे पहले ये वैल्यू, ये वी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इनके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लगा है, ये करंट फ्लो हो रही है और ये वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। अब आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। तो आप वोल्टेज ड्रॉप क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई आर। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए वी ए इक्वल टू यहाँ से दे रखा है 10 वोल्ट। देखिए अब हाइलाइटर को देखिएगा हमारा ध्यान से, वी ए पॉइंट मतलब 10 वोल्ट दे रखा है, बी मतलब उसने 8 वोल्ट दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला है, तो ये देखिए 2 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं बात, ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसी तरीके से या वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ड्रॉप का यूनिट होगा वोल्ट। उसी तरह से जब हम एक्सेल की बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप में, तो आई इक्वल टू एक्सेल होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको आगे इसी सर्किट्स और बताई जाएगी। अभी आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl होता है, जिसकी यूनिट होती है ओम। क्लियर। उसी तरीके से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/2πfc होता है ओम में, ठीक है। क्योंकि एक्सेल के लिए अगर वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे हम, ये देखिए तो क्या आ जाएगा, आई की जगह एक्सेल, कहने का मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बेसिकली हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इंटू आर, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस में यहाँ क्या आ जाएगा, आई इंटू एक्सएल आ जाएगा और आई इंटू एक्सी आ जाएगा। चूंकि ये आगे जब हम एसी सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे
रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसमें हम आपको सारी बातें ये डिक्टो बताएंगे। क्लियर? अभी आप ये समझिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfL ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे आप, ओम होता है। उसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपसे पूछ लेंगे, XC 1/2πfC। अब यहाँ से भी एक रिलेशन निकल कर आ रहा है, आपको ये समझ आ रही है? एक्सएल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ या एल के। तो ये बातें भी आपको माइंड में लेकर चलनी है। ये देखिए XC यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। क्लियर? सो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है उनको देख के आपको अपने रिलेशंस, मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है? सो नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी हमने क्या क्या फॉर्मूला देखे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfL, जिसकी यूनिट होती है ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब है कि ये वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया उन्होंने कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में। ठीक है? सो आगे चल के हम ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव ये सब बताएंगे आपको। तो आपको अभी देखो वोल्टेज ड्रॉप हमने आपको बताया ना, ये IR होता है एक्सएल के टर्म में, या एक्सएल लिखा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में लिखते हैं, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के टर्म में लिखते हैं तो ये XC हो जाता है। क्लियर? सो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताइए तो आप 2πfL बोलेंगे। आपसे यूनिट भी पूछ सकते हैं ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा तो आप बोलेंगे ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा तो आप बोलेंगे ओम। उसके बाद आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि XC फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कोई रिलेशन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? ये देखिए ना, फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए XL = 2πfL, मतलब XL जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इधर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में देखिए फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये दो बातें भी तो याद रखनी है। क्या याद रखना है? XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, XL directly proportional to F, and XC inversely proportional to F. Very very important. Okay, so next topic देखिएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को बहने नहीं देता। कहने का मतलब है कि करंट के फ्लो का अपोज करता है। ये मान लीजिए जिस पाथ से करंट जा रहा है वहाँ अगर रेजिस्टेंस लगा है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। दैट मीन्स ये देखिए, मान लीजिए कोई करंट है, यहाँ से चल रहा था, अब यहाँ रेजिस्टेंस लग गया तो करंट फ्लो नहीं होगी। कहने का मतलब है कि क्या है, ये करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। ठीक है? तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि करंट के फ्लो का अपोज कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस करता है। किस में करता है? DC में। ये देखिए ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट ऑफर्ड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन DC में करंट के फ्लो का जो अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, ठीक है, जो हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। रो क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है। एल क्या होता है? लेंथ होता है। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखिए R = क्या होता है? ρL/A होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है? अब एल क्या होगा? लेंथ ऑफ ए वायर। ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर। और रो क्या होगा? रजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है? R = ρL/A, इसकी यूनिट होती है ओम। एल लेंथ होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और रो क्या होता है? रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे, देखिएगा। सो आगे हमारा रेजिस्टेंस कलर कोडिंग की बात निकल कर आ रही है, तो आज हम आपको ये टेबल बता देते हैं, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिएगा। आपने 12th में ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। ठीक है? तो आप ऐसी की ऐसी टेबल बनाइएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये यहाँ डिजिट लिखने हैं,
उसके बाद मल्टीप्लायर लिखना है और उसके बाद उसका टॉलरेंस लिखना है। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद होगा आई थिंक आपको। बी, देखिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नन। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर। सो देखिएगा आपको ये ऐसा कैसा ये सीक्वेंस याद रखना है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। क्लियर। सो समझ रहे हैं बात को। हम क्या पढ़ रहे हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, बी फॉर बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ठीक है। सो बी फॉर, सबसे फर्स्ट बी फॉर क्या होगा, ब्लैक, ये याद रखिएगा, बी फॉर ब्लैक। फिर सेकंड बी फॉर ब्राउन, सबसे पहले ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन वॉलेट, देन ग्रे, फिर वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन। ठीक है, ये आपको एज ए सीक्वेंस एज इट इज याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, डिजिट। डिजिट आप लिख लीजिएगा 0 to 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसी तरीके से हमें टॉलरेंस नोट करनी है। टॉलरेंस हम 10 to the पावर, मतलब इंटू 10 to the पावर 0 लिख देंगे। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। उसके बाद डिजिट आपको याद होना चाहिए 0 to 9 तक। उसके बाद टॉलरेंस हमको लिखना है 10 to the पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें डिजिट के बाद हमें मल्टीप्लायर लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लायर में हम 10 to the पावर डिजिट जो हमने लिख रखे हैं उसको 10 to the मतलब पावर में 10 के पावर में लिखना है। देन टॉलरेंस देखिएगा, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए 4%। ठीक है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर नन, देखिए गोल्ड में 5% का टॉलरेंस होता है। कभी कभी तो आपसे ये टॉलरेंस की वैल्यू ही पूछ लेता है एग्जामिनर, पूछ लेगा बताइए सिल्वर का टॉलरेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 10 प्लस माइनस 10%। गोल्ड का कितना होगा, प्लस माइनस 10%। उसके बाद नन का कितना होगा, 20%। समझ आ रही है बात हमारी। सो ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि आपको हम कल बताएंगे। क्यों कल बताएंगे, ताकि आप ये कम से कम ठीक से इनको पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अभी तो हम बता देंगे लेकिन आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी बातें एक साथ। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पूरा टेबल याद रखना है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, क्या याद रखना है आपको, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नन। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे गोल्ड का टॉलरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे प्लस माइनस 5%। सिल्वर का टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, नन का प्लस माइनस 20। ठीक है, आपसे टॉलरेंस ही कभी कभी पूछ लेते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही, आता ही है, मतलब कलर कोडिंग का। ठीक है। तो अब बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इन सेशंस को आप प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा और नोट्स को जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है। सो ये देखिए, तो हमने अभी आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है। सो वेट, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांति से हमारी बातों को आप सुनिएगा। हमने आपको क्या क्या बताया। ठीक है। आज हमने अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया वो देखिए। हमने सबसे पहले करंट देखा। ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको लिखने करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आएगा, अदरवाइज फिर कंप्लेन आता है कि मैम लिख नहीं पा रहे हैं ऐसा। ठीक है। सो वेट,
सो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा करंट, देन उसके बाद हमने करंट की कुछ डेफिनेशन देखी, वोल्टेज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ईएमएफ पढ़ा, वोल्टेज ड्रॉप पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑल स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, कहने का मतलब है हमें ऑल ब्रांच के स्टूडेंट्स को समझाते हुए चलना है, क्योंकि आप लोगों का कॉमन पेपर होने वाला है। कहने का मतलब है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे स्टूडेंट्स को सारी ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हम आपको उसी वे में पढ़ा रहे हैं, ताकि यदि आप सिविल से हैं या मैकेनिकल से हैं तो आप बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट आप पढ़ पाएँ और आप समझ पाएँ कॉन्सेप्ट को। चूँकि कि अदर कहने का मतलब है यदि कोई सिविल से है और वो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हमें ज़रूर आती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। क्लियर? सो देखिएगा, हम अभी रिवाइज़ करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया आज का पहला टॉपिक था करंट। करंट क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना या फिर चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है, पहली बात। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि करंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी से हमारा कूलॉम पर सेकंड निकल कर आया। कूलॉम पर सेकंड जो होता है हमारा एम्पेयर्स के इक्वल होता है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे 1 एम्पेयर इक्वल टू कूलॉम पर सेकंड, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कूलॉम पर सेकंड किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एम्पेयर के। ठीक है, उसी तरीके से Q इक्वल टू एनी से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला कि एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन कूलॉम ऑफ चार्ज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Q इक्वल टू एनी से ये निकाला था, जो कि हमने कल ही पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वोल्टेज पढ़ा। वोल्टेज क्या होता है? अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। ये देखिए वोल्टेज, तो देखिए इसको V से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है वोल्ट। इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। फिर आपको क्या याद रखना है? V इक्वल टू W बाई क्यू, जिसका यूनिट होता है जूल पर कूलॉम। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे जूल पर कूलॉम किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वोल्ट के इक्वल। या फिर 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जूल पर कूलॉम। उसी तरीके से हमने ईएमएफ देखा। क्या ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ईएमएफ क्या होता है? तो क्या होता है? एक एनर्जी होती है जो कि क्या करती है? विच इट गिव्स टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज टू फ्लो वन पॉइंट टू अनादर। मतलब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो लगी गई एनर्जी है वही ईएमएफ होता है। ठीक है, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो वोल्टेज के बीच के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आई, हमने अभी आपको बताया था ना V प्रोपोर्शनल I, तो V बाय I से क्या हो जाएगा? R। फिर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। इस I को यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R। तो ये देखिए यहाँ A है, यहाँ B है, इन दोनों के बीच का अंतर अपॉन R, ये हमारा I का वैल्यू निकल गया। क्लियर? सो इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, हमने वोल्टेज ड्रॉप देखा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? I इंटू आर। इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में क्या होता है? एक्सएल, I इंटू एक्सएल, और एक्सी के टर्म में क्या होता है? I इंटू एक्सी। उसके बाद हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखा 2πfl। एक्सएल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखा, क्या देखा? एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, उसके बाद हमने रजिस्टेंस देखा। रजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। फिर हमने ये देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R इक्वल टू रो L बाय ए। L क्या होती है? लेंथ। A क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या होती है? रजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। उसके बाद हमने आपको कलर कोडिंग बताई। कलर कोडिंग आपको टू द पॉइंट याद रखना है। देखिए क्या क्या याद रखना है, ये हमें हमारे हाइलाइटर को देखिएगा।
बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नन। उसके बाद आपको ये नाम याद रखने, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम में डिजिट याद रखना है, फिर मल्टीप्लायर, देन टोलरेंस। टोलरेंस में आपको गोल्ड, सिल्वर के, नन के तीनों के ये याद रखने हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे गोल्ड का टोलरेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे ±5%। इसी तरीके से सिल्वर का क्या होता है, तो आप बोलेंगे ±10%। इसी तरीके से किसी भी का नहीं होता है, मतलब नन, 20%। क्लियर। तो हमने आज के लेक्चर में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, उसके बाद हमने वोल्टेज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ईएमएफ पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक टेबल के थ्रू क्या देखा बताइए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस देखा। ठीक है, जिसमें हमने डिजिट, मल्टीप्लाई, टोलरेंस पे बात की। ठीक है, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो इस बेस्ड पे का 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे क्लास। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस क्लास को आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वॉच जरूर कीजिएगा। क्लियर। और जो लोग भी अदर ब्रांचेस स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब है जो सिविल मैकेनिकल से हैं, वो लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें इलेक्ट्रिकल के, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। सो कहने का मतलब है कि जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। देन वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप लोग बेसिकली और क्या चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।